नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कक्षाओं के माध्यम से हम भाषाई अवबोध को समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने कर्ता और क्रिया का संबंध बनाना सीखा था, उसके साथ ही हमने कर्तृवाच्य का प्रयोग भी देखा था। आज हम देखेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए भाषाई अवबोध को बढ़ाते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्विक रिवीजन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे हम। कर्तृवाच्य में अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को हम वाच्य कहते हैं। कहने की शैली, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कहना चाहता है, कहने की विधि या कहने की शैली। राम ने रावण को मारा या रावण राम के द्वारा मारा गया। कर्तृवाच्य। वाच्य तीन प्रकार के हैं: कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। इस कर्तृवाच्य में देखेंगे, इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसके कर्ता में प्रथमा होती है तथा कर्म में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में राम कर्ता है, गच्छति क्रिया है और गृहं कर्म है। इसलिए राम शब्द में प्रथमा विभक्ति है। रामः कौन सी विभक्ति में रखा गया है? प्रथमा विभक्ति में। और गृहम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति में रखा गया है। क्रिया लट लकार में है, एक वचन में है। लट लकार एक वचन। जो विभक्ति संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा कर्तृवाच्य से वो इस प्रकार है और इसमें धातु है गम। बालिका पाठम पठति। जिस प्रकार से इसको हमने तीन भागों में बांटा, कर्ता कर्म क्रिया में, उसी प्रकार से हम बालिका पाठम पठति को भी बांटेंगे। इस वाक्य में बालिका कर्ता है, कर्ता के बाद में पाठम इसका कर्म है और पठितवती इसके अंदर क्रिया है। पठितवती में क्रिया देखेंगे, यदि हम भूतकाल की क्रिया देखें तो बनेगा अपठत। चूँकि आपने भी वर्तमान काल मेरे साथ में देखा है तो यहाँ पर बन सकता है पठति। बालिका पाठम पठति। तो जब हम पठति शब्द को देखेंगे तो यह भी लट लकार में होगी और इसकी धातु होगी पठ धातु। ठीक। इस वाक्य में सैनिकः देशम रक्षति वाक्य को भी तीन भागों में बांटें। कर्ता कर्म और क्रिया में तो सैनिकः कर्ता में है, देशम कर्म द्वितीय विभक्ति में है और रक्षति शब्द यहाँ पर क्रिया है और इसमें धातु होगी रक्ष। लकार लट लकार। इतनी चर्चा हम इसलिए कर पा रहे हैं कि पिछली दो कक्षाओं में हमने कर्ता और क्रिया को लट लकार के माध्यम से पढ़ा है। अस्ति स्तः सन्ति गच्छति गच्छत गच्छन्ति पठति पठत पठन्ति रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो विषय है हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य हमने बहुत जल्दी कर्तृवाच्य को देख लिया, उसका बहुत अभ्यास हमने पिछली कक्षाओं में किया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उसको देख सकते हैं। आज हम अभ्यास कर रहे हैं कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है। कर्म में प्रथमा होगी, कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया। ये ठीक उसका उल्टा हो गया। वहाँ पर कर्ता में प्रथमा थी और कर्म में द्वितीया थी। कर्म में द्वितीया थी, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा है और कर्ता में तृतीया है। मैं सीख रहा था, आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि कर्ता और क्रिया का संबंध कैसे होता है। एक सूत्र है, कर्ता कर्तृकरणयोः तृतीया, अर्थात कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होती है। उस सूत्र को बताने के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया कर्मवाच्य का, कि कर्मवाच्य में जो कर्ता होगा वह तृतीय विभक्ति में होता है। जो विद्यार्थी रामः पठति, बालक गच्छति, बालिका लिखति, इन वाक्यों को मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कर्ता तृतीया में भी होता है। आइए इसके वाक्यों की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। अब चूंकि कर्म की प्रधानता है, कर्म में प्रथमा है, तो क्रिया भी किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी। जिस लिंग पुरुष
और वचन में कर्म होता है, उसी लिंग वचन और पुरुष में क्रिया होती है, क्रिया का प्रयोग होता है। रामेण गृहम गम्यते, रामेण शब्द में तृतीया विभक्ति है। आपने शब्द रूप मेरे साथ देखे थे, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभी, साधुना साधुभ्याम साधुभी, राज्ञा राजभी बहुवचन में। इस प्रकार से जब हम विभक्तियों को देख रहे थे तब मैंने स्पष्ट किया था कि ये विभक्तियाँ क्यों काम की है। जब आप कर्ता को तृतीया में रखेंगे तो सभी प्रकार के शब्द रखे जाएंगे। बालिका की तृतीया हो जाएगी बालिकया, मुनि शब्द की तृतीया हो जाएगी मुनिना, साधु शब्द की तृतीया हो जाएगी साधुना, राजा शब्द की तृतीया हो गई राज्ञा, विद्वान शब्द की तृतीया हो गई विदुषा। बालिका राज्य। मम शब्द के हम अस्मत् शब्द को देखेंगे तो मया, युष्मत को देखेंगे तो त्वया। ये जो तृतीया के एक वचन के शब्द हैं, इनका अभ्यास आपको उन शब्द रूपों से निकालना चाहिए, क्योंकि आपको कर्ता और क्रिया को जोड़ना है। कर्मवाच्य में भी, कर्तृवाच्य में भी आपने जोड़ा कर्ता क्रिया को, कर्मवाच्य में भी कर्ता और क्रिया को जोड़ा जाएगा। तब आपको कर्ता को तृतीया में रखना है, तो वो सभी शब्द तृतीया में एक वचन द्विवचन बहुवचन में कौन से होते हैं देखना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने, रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। इस पूरे वाक्य का अर्थ होगा राम के द्वारा घर जाया जाता है। विद्यार्थिना पाठः पठ्यते, विद्यार्थी के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। इस वाक्य को देखें, मया चित्रम या मया चित्रे दृश्यते, चित्रे शब्द द्विवचन में है, इसलिए दृश्यते क्रिया भी द्विवचन में है। ठीक। इन वाक्यों में क्रमशः गृहम पाठः चित्रे कर्मवाचक शब्द हैं, इसलिए कर्म की प्रधानता होने से क्रिया भी उनके समान चल रही है। चलिए कुछ और उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आगे ले चलता हूँ अभ्यास करने के लिए। आइए इस वाक्य को देखें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए 3 बातों के हमें ध्यान रखना है। जब कर्ता कर्तृवाच्य में करता है तो उसमें प्रथमा है। कर्मवाच्य बनाने के नियम, पहला नियम कर्ता में प्रथमा रखो तो तृतीया हो जाएगी। ठीक। कर्म में द्वितीया होती है तो यहाँ प्रथमा हो जाएगी। क्रियावाचक जो शब्द हैं वे यते के साथ लगेंगे, आत्मनेपद में लगेंगे, अंत में यते मिलेगा। देखें, अहम जलम पिबामी, मया जलम पीयते। यहाँ पे मया शब्द जो है वो तृतीया विभक्ति में रखा गया है। पीयते शब्द में पा धातु है, यते जोड़ने पर उसमें बन गया पीयते। पा यानी पीना, पा यानी रक्षा करना भी है, पर यहाँ पर हम पीने के अर्थ में ले रहे हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। त्वया कुत्र गम्यते, त्वया शब्द भी तृतीया विभक्ति में है। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखता हूँ। मया पत्रम लिखते, मया शब्द यहाँ पर पुनः तृतीया विभक्ति में है। तो क्या इस नियम का पालन हो रहा है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में जो भी करता है यहाँ पर अहम, त्वम, रामः, सः, कृष्णः, रामः, इन शब्दों की तृतीया आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अहम मया, त्वम त्वया, सः तेन, कृष्णः कृष्णेन, रामः रामेण। ये जो शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, इन शब्दों में प्रथमा का परिवर्तन तृतीया में कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जा रहा है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अहम गृहम गच्छामि, मया गृहम गम्यते। पुरुष का कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि मया शब्द है तो भी गम्यते,
त्वया शब्द है तो भी गम्यते, है ना, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, सह का तृतीया का एक वचन तेन गम्यते, मतलब पुरुषवाचक शब्द होने पर भी, अलग अलग होने पर भी क्रिया पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे अहम गच्छामि, सह गच्छति, त्वम पठसि, ये जो कर्तृवाच्य थे, ये जो तीनों प्रकार के वाक्य हैं, त्वम पठसि, अहम गच्छामि, सह गच्छति, ये जो पुरुष के अनुसार क्रिया बदल रही है, ये किसकी विशेषता है? कर्तृवाच्य की है। और कर्मवाच्य की विशेषता ये है कि तीनों ही प्रकार के पुरुषवाचक शब्द हैं तृतीया में रखे हुए, लेकिन क्रिया पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमने अभी अभी पता किया है कि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता के अनुसार नहीं। कर्ता किसी भी पुरुष का हो तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लें, रामेण गम्यते, तो भी वही होगा। ठीक इसी प्रकार से बालिकया, बालिकया गम्यते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, अन्य पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, किसी का भी करता है, क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आइए अगली स्लाइड पे मैं आपको ले चलता हूँ कुछ और उदाहरणों के साथ। पहले भाववाच्य को देख लेते हैं, फिर इन उदाहरणों को देखते हैं। ठीक, तीसरा टॉपिक हमारा है कर्तृकर्म के बाद भाववाच्य। जब हम भाववाच्य की बात करते हैं तो इसमें भाव की प्रधानता होने से, एक निमिष, सब चल गया, स्लाइड मिल जाओ, इसे डिलीट कर लें पहले। हम बात कर रहे थे भाववाच्य की, कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, इसमें भी कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है, भाव प्रधान होगा। जैसे हिंदी में आप कहते हो मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता, मतलब कहीं ना कहीं आप नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग वहाँ पर कर रहे होते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया है, एक भाववाच्य बनाने की एक प्रक्रिया है कि भाववाच्य का जो कर्ता है वह तृतीया में होगा, कर्ता में तृतीया, और क्रिया में आखिरी में आपको यते शब्द मिल रहा है। कैसे? मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभि तई सुप्यते आस्यते। सुप्यते ने सोया जाता है, आस्यते यानी बैठा जाता है। इसको उदाहरण से देख लेते हैं। तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। तेन हस्यते, इसका कर्तृवाच्य यदि हम बनाएंगे तो बनेगा सह हसति। सह हसति कर्तृवाच्य में वाक्य बनाया था हमने। जब हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो तेन इसी सह का तृतीया का एक वचन है और हसति से क्रिया हस्यते में है। यदि त्वया हस्यते तो इसका भी कर्तृवाच्य आपने सीखा था, त्वम हससि। पुरुष के अनुसार क्रिया बदल रही है, लेकिन भाववाच्य में क्रिया वही रहेगी, पुरुष का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। जो अभी भी हम कर्मवाच्य में देख करके आए विधि, वही विधि यहाँ पर भी अपनाई जा रही है। कर्ता और क्रिया का संबंध पहले दिन से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसे ज़रूर आप याद रखें। वाक्य का अर्थ पैराग्राफ में समझने में आपको मदद करेगा। कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है। यहाँ पर इस बात को सभी लोग नोट कर लेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भाववाच्य के अंदर क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। एक वचन मतलब
पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, खाद्यते, नीयते, भूयते, क्रियते। ये जो क्रियावाचक शब्द हैं ये ऐसे ही रहते हैं। नीयते, भूयते, डयते, डयते यहाँ मत लीजिए, भूयते होता है, नीयते ले जाता है, हंसते हंसा जाता है। इनमें कर्ता एक वचन में ही होगा। कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो तो क्रिया हमेशा एक वचन में ही होगी। जैसे मैंने कहा युष्माभि तुम सबके द्वारा हंसा जाता है। युष्माभि हस्यते। अब ये कर्ता बहुवचन का है तो एक वचन का कर्ता क्या हुआ? त्वया हस्यते। ऐसे ही यहाँ पर हो गया ता भी हस्यते, तो यहाँ हो गया तया हस्यते। स्त्रीलिंग वाचक शब्द है ता भी, तृतीया का बहुवचन है, उन सब के द्वारा हंसा जाता है और उसके द्वारा हंसा जाता है। तुम सबके द्वारा हंसा जाता है, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। कर्ता में बहुवचन है, कर्ता में एक वचन है, तो भी क्रिया एक वचन में ही रखी जा रही है। कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं इसको। चार्ट बना हुआ है हमारे पास, इसे भी देखेंगे हम दोबारा। ये रहा, कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे ये मया गम्यते, मया गम्यते, इस शब्द को देखें आप। मया गम्यते, अहम गच्छामि। यहाँ पर मया शब्द जो है वो अस्मद का तृतीया का एक वचन है। गच्छामि गम्यते, जैसे यहाँ पर है तया, एक और एग्जाम्पल है अहम पश्यामि। इस वाक्य पे ध्यान दें, यहाँ लिखा है मया दृश्यते। पश्यामि शब्द की जो मूल धातु है वो दृश्य है, उसमें यते जोड़ने पर बन गया दृश्यते। अहम का परिवर्तन मया में, अहम पश्यामि मया दृश्यते। इस प्रकार से यदि आप कर्तृवाच्य के साथ में कर्मवाच्य और भाववाच्य को देखते हैं तो आप कर्ता और क्रिया का संबंध बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कारक का जो सूत्र है उसको विधिवत समझ सकते हैं। कर्तृकरणयोस् तृतीया, इस सूत्र के साथ में कर्ता में तृतीया विभक्ति का निर्धारण कारक सूत्र में किया गया है। एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं। रजकः गर्धम गर्दभम ताड़यति, रजकेन गर्दभः ताड्यते। छात्रः पुस्तकं पठति, छात्रेण पुस्तकं पठ्यते। लता गीतं गायति, लतया गीतं गीयते। कविः काव्यं करोति, कविना काव्यं क्रियते। ये जो शब्द हैं कविना, ये तृतीया का एक वचन है। क्रियते, क्रि धातु में ही आत्मने रूप बना करके क्रियते, क्योंकि हम बना रहे हैं कर्मवाच्य, तो क्रि धातु का कर्मवाच्य बनेगा क्रियते। गायति गीयते, पिबति पीयते, पठति पठ्यते, ताड़यति ताड्यते, पश्यति दृश्यते। इस प्रकार से क्रिया का परिवर्तन करना आपको ज़रूर आना चाहिए। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है भाववाच्य में, क्रिया को भाववाच्य के अनुरूप बनाना और कर्ता में तृतीया लगाना। यदि ये दो काम आप कर लेते हैं तो कोई भी कर्तृवाच्य जो है भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। एक विशेष बात कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बनाते समय जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम वर्तमान काल और भूतकाल के वाक्यों का परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से? तो भूतकाल में कर्तृवाच्य जो है वो अक्तवतु प्रत्यय है। अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय, इनको हम विधिवत देखेंगे, लेकिन आज वाच्य के साथ में हम प्रत्ययों को देख रहे हैं। एक प्रत्यय है अक्त प्रत्यय
और दूसरा प्रत्यय है अक्तवतु प्रत्यय। चूंकि आपने कर्तृवाच्य सीखे हैं तो कर्तृवाच्य में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और आज हम कर्मवाच्य देख रहे हैं तो कर्मवाच्य में अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कैसे, इस बात को समझिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ आपके पास में शब्द है बालकः पठितवान, बालक ने पढ़ा। भूतकालिक अर्थ, अक्तवतु प्रत्यय और अक्त प्रत्यय दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकालिक क्रियाओं को बताने में किया जाता है ना। एक कर्तृवाच्य बनाएगा, दूसरा कर्मवाच्य बनाएगा। बालकः पठितवान, तो इस शब्द को जब हम अक्त प्रत्यय में परिवर्तित करेंगे, कर्मवाच्य में बनाना चाहेंगे, तो नियम वही है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा है, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया है। तो बालक शब्द की तृतीया बालकेन और अक्त प्रत्यय लगाने पर बन गया पठितः। पठ धातु में जब हम अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बनेगा पठितः। जब हम पठ धातु में अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो बन रहा है पठितवान। पठितवान पठितः, बालकः बालकेन। इसी बात को चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया, उदाहरणों के माध्यम से देखें। सह फलानी खादितवान, ये कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? सह का तेन, फलानी फलानी, खादितवान की जगह पर हो गया खादितानी। क्यों हुआ? क्योंकि जो नियम है वो ये है कि कर्म के अनुसार क्रिया होती है। कर्म यहाँ पर बहुवचन में है फलानी, इसलिए खादितवान की जगह पर हो गया खादितानी। ठीक इसी प्रकार से अहम ग्रंथान पठितवान, मैंने ग्रंथों को पढ़ा, मेरे द्वारा ग्रंथों को पढ़ा गया, तो अहम का परिवर्तन हो गया मया, ग्रंथान का परिवर्तन हो गया प्रथमा में ग्रंथाः, और पठितवान का परिवर्तन हो गया कर्मवाच्य में पठिताः। ग्रंथाः पठिताः फलानी खादितानी। जो नियम हम पढ़ रहे थे कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, इन दोनों उदाहरणों में स्पष्ट दिखाई देता है। फलानी खादितानी ग्रंथाः पठिताः। गुरुम पूजितवन्तः, गुरुम पूजितवन्तः, हमने गुरु की पूजा की, तो कर्मवाच्य हो गया गुरुः पूजितः, गुरु की पूजा की जाती है, हमारे द्वारा गुरु की पूजा की जाती है। वयम गुरुम पूजितवन्तः, हमने गुरु की पूजा की, गुरु की पूजा की जाती है हमारे द्वारा। अस्माभिः गुरुः पूजितः। ग्रंथाः पठिताः फलानि खादितानि गुरुः पूजितः। ये तीनों ही प्रकार के वाक्यों में कर्ता, क्षमा करें, कर्म एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में है। कर्म में बहुवचन का प्रयोग है तो क्रिया में भी बहुवचन हमें दिखाई देता है। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं। सदिश हम देख चुके हैं, इस स्लाइड पे चलते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, मया पुस्तकम पठ्यते, सा विद्यालयम गच्छति, तया विद्यालयः गम्यते। इधर कर्म में द्वितीया है, ध्यान दें, विद्यालयम शब्द में द्वितीया है विद्यालयम, यहाँ हो गया विद्यालयः। जैसे बालकः बालकम, विद्यालयः विद्यालयम। चित्रपटम पश्यति, सिद्धार्थः चित्रपटम पश्यति, सिद्धार्थेन चित्रपटः पश्यते, पटः पटम बोर्ड। वयम किम कुर्याम, हमें क्या करना चाहिए। अस्माभिः किम करणीयम। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर जब हम विधिलिंग लकार की बात करते हैं, जैसे अभी भी आपने कर्तृ का
कर्म में परिवर्तन करते समय अक्त को अक्तवत्व और अक्तवत्व को अक्त में परिवर्तन किया। ऐसे ही विधिलिंग लकार जो है उसमें कुर्याम शब्द के स्थान पर हो गया है करणीयम, अर्थात अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना चाहिए कि चाहिए अर्थ में जिस विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जा रहा है उसका परिवर्तन यदि हमें कर्मवाच्य में करना हो तो अन्यर प्रत्यय लगाना चाहिए। विधिलिंग लकार का परिवर्तन किस में होगा? अन्यर प्रत्यय में हो जाएगा। वयम किम कुर्याम, हम सब क्या करें? तो अस्माभि किम करणीयम। अहम सोढुम न शक्नोमि, मैं सहन नहीं कर सकता। मया सोढुम न शक्यते, मेरे द्वारा सहा नहीं जाता। तो कोई जितनी भी क्रिया मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ना, ये कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर आप देख कर जाइए। यदि भवान न कुप्यति तर्हि किंचित वक्तुम इच्छामि, यदि आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यदि भवता न कुप्यते तर्हि किंचित वक्तुम इष्यते, इष्यते इच्छामि शब्द का कर्मवाच्य हो गया इष्यते, है ना। कुप्यति, कुप्यति शब्द के लिए हो गया कुप्यते। यदि आप मुझ पे नाराज ना हो, फिल्मी गाना भी आपने सुना है। अजय आक्रोशनम कृतवान, ये आगे आपका अक्तवतु प्रत्यय कृतवान समझाएंगे तो बनेगा अक्त में कृतम। अजयेन आक्रोशनम कृतम। राम बालकान पश्यति, पश्यति में धातु है दृश्य, तो भविष्य क्षमा करें कर्मवाच्य में बन जाएगा दृश्यते। रामेण बालकाः दृश्यन्ते, क्योंकि बालकाः शब्द में बहुवचन है इसलिए क्रिया में भी बहुवचन है दृश्यन्ते। सीता त्वाम पश्यति, सीतया त्वम द्रक्ष्यसे। अब आप इस बात को भी नोट कर लें अपने पास में कि यदि पुरुष मध्यम पुरुष है, द्वितीया में मध्यम पुरुष है, तो क्रिया में भी परिवर्तन हो गया है कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य में यदि कर्म शब्द अस्मद या युष्मद हो, कर्म शब्द में अस्मद या युष्मद शब्द की द्वितीया हो, कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य में। तो जब इसका परिवर्तन कर्मवाच्य में करेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, तो क्रिया भी इनके अनुसार बदल जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे त्वाम पश्यति त्वम द्रक्ष्यसे, तुम्हें देखा जाता है। हिंदी देखो ध्यान से, सीता तुमको देखती है, सीता के द्वारा तुम्हें देखा जाता है। त्वम दृश्य से, अब ते नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया? दृश्य से। किस लिए हो गया? क्योंकि तुम्हें सीता ने देखा है। त्वम दृश्य से, ये महत्वपूर्ण बात है। एक विधिलिंग लकार में हमने देखा, एक पुरुष के आधार पर क्रिया को बदलते देखा, और इसके पहले हम देख रहे थे सामान्य वाक्य अक्तवतु प्रत्यय वाले कि अक्तवतु से हम जब कर्मवाच्य में जाएंगे तो अक्त प्रत्यय बनाएंगे। और उससे भी पहले हमने एक नियम देखा कि कर्ता में तृतीया होगी, कर्म में प्रथमा होगी और क्रिया में यते शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये उससे थोड़ा सा विपरीत है, क्योंकि यहाँ पुरुष का भी प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पर। सह स्वग्रामम गच्छतु, यहाँ पे गच्छतु शब्द को देखें, जाओ, है ना। वह अपने गांव जाए, जाए आज्ञा दी जा रही है। तो गम्यताम, यहाँ पर क्रिया में क्या होगा? गच्छतु का हो गया गम्यताम कर्मवाच्य में। जो विद्यार्थी कर्तृवाच्य के वाक्य बना चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, उन्हें कर्मवाच्य के वाक्य बनाने में परेशानी नहीं आती है। गच्छतु गम्यताम, पश्यति द्रक्ष्यन्ते, बालकान पश्यति बालकाः द्रक्ष्यन्ते, त्वाम पश्यसि त्वाम पश्यति त्वम द्रक्ष्यसे। ये 2-3 वाक्य जो आप देख रहे हैं, इनको विशेष रूप से आपको नोट करना चाहिए। बालकः माम
दृष्टवान, बालक ने मुझे देखा। बालकेन अहम दृष्टः, अहम दृष्टः। जब हम त्वम की बात कर रहे थे तो द्रक्षसे बन रहा था क्योंकि वहाँ लकार है, लेकिन जब लकार नहीं है, है ना, कर्म में अस्मद और युष्मद की द्वितीया है माम, अस्मद की द्वितीया हो गई माम, तब वहाँ पर चूंकि दृष्टवान शब्द है, दृश्य धातु में अक्तवतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए दृष्टवान। तो अक्तवतु प्रत्यय से हम जाते हैं अक्त प्रत्यय पे, तो दृश्य धातु में अक्त जोड़ने पर बन गया दृष्टः, अहम दृष्टः, मुझे देखा गया बालक के द्वारा। ये अलग अलग प्रकार के उदाहरणों के द्वारा मैंने एक अवधारणा स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब हम कर्तृ से कर्मवाच्य बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लकार संबंधी ही हो, उसमें प्रत्यय का भी प्रयोग किया जा सकता है, उसमें पुरुष का भी प्रयोग हो सकता है ना। जब हम अलग अलग प्रकार से काम करेंगे तो अलग अलग प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। इसके माध्यम से कर्ता और क्रिया का संबंध स्थापित करना सीखेंगे। उसमें हम कहाँ तक सफल हुए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप बताने का प्रयास करें। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया होगी। दोनों के ही कर्ता में तृतीया है, दोनों की ही क्रिया में अंत में यते मिलता है, लेकिन दोनों की ही क्रियाएं जो हैं वो पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो रही, कर्मवाच्य में परिवर्तित हो रही है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में रहती है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और कुछ महत्वपूर्ण की नोट्स आप बना लीजिएगा, जिससे आप वाच्य संबंधी प्रश्नों को परीक्षा में बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।